हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है डेसिमल्स और डेसिमल्स में हम आज पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट या प्लेस वैल्यू सिस्टम। क्योंकि प्लेस वैल्यू सिस्टम की हेल्प से हम नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख पाएंगे और नंबर्स को शॉर्ट फॉर्म में भी लिख पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, डेसिमल को कैसे लिखा जाता है? एक डॉट डाल के। डेसिमल लिखने में एक डॉट डाल दिया जाता है, उसको डेसिमल के रूप में पढ़ते हैं हम। और डेसिमल से पहले जो नंबर्स लिखे जाते हैं वो हमारे होल नंबर्स होते हैं, और डेसिमल के बाद जो लिखा जाता है वो होल नंबर के छोटे पार्ट्स होते हैं। जैसे हम फ्रैक्शंस में पढ़ते हैं, पार्ट ऑफ ए होल। और फ्रैक्शन का ही दूसरा जो फॉर्म है वो डेसिमल नंबर्स हैं। हम नंबर्स को, जो छोटे वाले नंबर्स हैं विच आर लेस देन 1, उनको हम या तो डेसिमल फ्रैक्शन फॉर्म्स में लिख सकते हैं या डेसिमल फॉर्म्स में लिख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू सीखने से पहले हमें लेट्स रिवाइज द प्लेस वैल्यूज़ ऑफ होल नंबर्स। हमने जब होल नंबर किए थे तो आपको मालूम है हमारी प्लेस वैल्यू क्या होती है? 1s होता है, देन 10s होता है, देन 100s होता है और फिर उसके बाद वाले होते हैं। अब डेसिमल नंबर्स में हम 100s तक करेंगे, 3 प्लेसेस। होल नंबर भी 3 प्लेसेस वाले और डेसिमल नंबर्स भी 3 प्लेसेस वाले। ये तो आपको सब मालूम है। लेकिन जब हम लिखते हैं इनको तो हम इनके बाद क्या करते हैं? इससे छोटे जो नंबर्स होंगे उसके सामने हम एक डेसिमल डाल देते हैं। अब इसके बाद जो नंबर्स लिखे जाएंगे वो 1 से छोटे होंगे, ठीक है? तो अब उनके प्लेसेस क्या होते हैं? जैसे यहाँ पे 1s है, लेकिन डेसिमल नंबर में 1s नहीं होता है, क्योंकि हम इसी 1 को काट के उसके पीसीस कर रहे हैं। तो एक 1 के जब हम 10 पीसीस कर देते हैं तो उसको हम कैसे लिखते हैं? टेंस। टी वही सेम टेंस है, यहाँ पे 10th है, TENTHS, टेंस प्लेस। ओके, उसके बाद फिर अगर हमने 1 के 10 पीसीस किए तो उसको लिखेंगे टेंस। अगर हमने 1 कोई चीज़ है उसके हमने 100 पीसीस कर दिए तो उसको हम कैसे लिखेंगे? एज हंड्रेड्स। स्पेलिंग वही है, बस लास्ट में TH लगा दिया है। अगर हम 100th लिख देते हैं, इसका मतलब ये 1 होल को डिवाइड किया है हमने 100 पार्ट्स में। अगर 10th है तो TH इज इन द एंड, इट मीन्स 1 होल इज डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स। एंड सिमिलरली अगर 3rd डेसिमल प्लेस तक जाएंगे तो हमारा जो नेक्स्ट डेसिमल प्लेस है दैट इज थाउजेंड्स। 1000 में भी again we are putting TH in the end. TH in the end means it's a decimal part, and we have divided 1 whole into 1000 parts. Here we have divided 1 whole into 100 parts. Here we have divided the 1 whole into 10 parts. And all these numbers ending words ending with TH, they will be written after the decimal, because they are less than 1. They are the parts of a whole. This is 10th part, this is 100th part, and this is 1000 parts. So these are the 3 places which we have to study in this chapter. So we call them 3 places, 3 decimal places. Okay, the first place is 10th, the second place is 100th, and the third place is thousands. अब इसमें एक बात ये जानने वाली कि बच्चे कभी कभी कंफ्यूज होते हैं, वंथ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि 1 को ही तो हमने डिवाइड किया है। दूसरी बात, इसमें जो डेसिमल होगा यहाँ पे क्या होता है? ये सबसे छोटा है और ये ऐसे इंक्रीज होता है, असेंडिंग ऑर्डर में होता है। असेंडिंग ऑर्डर में चलता है, पहले छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा, फिर हम बड़ा बड़ा लिखते चले जाते हैं। लेकिन डेसिमल पार्ट में क्या होता है? ये सबसे बड़ा होता है और ये उससे छोटा और ये सबसे। जैसे जैसे हम राइट साइड की तरफ जाएंगे हमारा जो नंबर है वो छोटा होता चला जाएगा। आप सोचिए, पिज़्ज़ा को आपने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर दूसरे पिज़्ज़ा को आपने 100 पार्ट में डिवाइड किया, और 3rd पिज़्ज़ा को आपने 1000 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो बड़ा पीस कौन सा होगा? ये 10 पार्ट्स है ना, इसके 1000 कर दिए। तो एज वी मूव टूवर्ड्स द राइट साइड द नंबर बिकम्स स्मॉलर। वट एवर द वैल्यू, उसकी वैल्यू कम होती चले जाएगी। नंबर चाहे बड़ा हो, चाहे 9 यहाँ पे लिखा होगा और यहाँ पे 2 लिखा है, तो दिस 9 इज स्मॉलर, क्योंकि ये छोटा सा टुकड़ा है। 100 वाला इतना होगा और 1000 वाला और भी ज़्यादा बड़ा होगा। सो दीज आर फ्यू थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर।
अब हम प्रैक्टिस करेंगे हाउ टू रीड द नंबर यूजिंग दिस प्लेस वैल्यू चार्ट। अब देखिए मैंने एक नंबर बनाया है, इट्स अ 5 डिजिट नंबर। डेसिमल से पहले 2 प्लेसेस हैं और डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स है। इट्स अ 5 डिजिट नंबर। अब हमको इसको क्या करना है कि ये देखेंगे 7 कौन से प्लेस पे है, 10th प्लेस पे, 1 कौन से प्लेस पे है, 100th प्लेस पे, और 4 कौन से प्लेस पे, 1000th प्लेस पे। अगर हम इनको फ्रैक्शंस के रूप में लिखेंगे तो हम इनको ऐसे लिखेंगे। ये जो है ना, ये हमारा जैसे मैंने बताया फ्रैक्शंस है। ये 1/10 मतलब 10 में से एक टुकड़ा। यहाँ पे हमने पिज़्ज़ा के कितने हैं, 100 पीसीस कर दिए, और 100 में से एक टुकड़ा हम बात कर रहे हैं। 1000 मीन्स कि हमने पिज़्ज़ा के 1000 पीसीस कर दिए, और 1000 में से जो एक पीस है उसको हम 1000 बोल रहे हैं। ओके मैं हमेशा बच्चों को ये भी बोलती हूँ कि डेसिमल्स आर स्पेशल टाइप ऑफ फ्रैक्शंस। वाई आर दे स्पेशल? ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि जो इनके डिनोमिनेटर हैं वो या तो 10 होगा या 100 होगा या 1000 होगा। जो बेस नंबर्स हैं, प्राइमरी बेसिस है ना, ये इनके डिनोमिनेटर होंगे। ठीक है, दैट इज वाई दे आर स्पेशल फ्रैक्शंस। अब देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं अगर हम, तो ये 51, ये तो आपको पता है 5 10 है, तो हम कैसे लिखेंगे? 5 10 का मतलब मैंने आपको बताया एक 0 होता है, ये 5 10। अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने जा रहे हैं फिर हम प्लस लगाते हैं, मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब मैंने पहले भी बताया था, टू राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरी डिजिट। तो इसका प्लेस वैल्यू क्या है? 5 10। 5 10। इसका प्लेस वैल्यू क्या है? 1 1। सो 1 1 आर 1। ओके अब हम यहाँ ये जो आ गए तो इसको भी हम डेसिमल में प्लस की लगाएंगे, और ये अब हमारे फ्रैक्शन पार्ट्स हो गए। 7 10। 7 10 मतलब 10 में से एक, 10 में से 7। ठीक है, अब ये हो गया 1, तो प्लस लगा के 1 लिखेंगे, और 100 का मतलब जब TH आ जाएगा 100 के साथ तो वो डिनोमिनेटर हो जाएगा उसका। एंड देन नेक्स्ट वाला 4000, इसका मतलब जो 4 है वो हमारा है न्यूमिनेटर, और जो इसका प्लेस है उसको हम एज डिनोमिनेटर लिखेंगे। तो जब TH लिखा है इट मीन्स इट इज द डिनोमिनेटर। अब देखिए हमने डेसिमल नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया, और जो डेसिमल पार्ट्स है उनको हम एज ए फ्रैक्शन लिख दिया है। दिस इज वन एग्जाम्पल। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। सो हियर I have taken another number. It's a 6-digit number. So I have 3 whole number, 3 digits in the whole number part and 3 digits in the decimal number part. Okay. तो अब हम जैसे आपको पता ही है, जब भी हमको एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द डिजिट। हियर व्हाट इज द डिजिट? इट इज 4. सो वी विल राइट 4 एंड देन वी विल राइट द प्लेस। हंड्रेड्स, 100 में कितने जीरो थे? 400. हाउ डू वी राइट? 400. The place value of this digit is 400. Then we will move on to the next one. अगले डिजिट पे जाएंगे और उसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे प्लस के साइन के साथ। सो इट इज 3 10। तो पहले तो हम लिख लेंगे 3, और 10 का मतलब होता है 10 विद द नंबर डिजिट। 3 10 हो गया। देन वी विल पुट द साइन प्लस एंड वी विल राइट द नेक्स्ट डिजिट 5 1s। सो 5 को 1s लिखने की जरूरत नहीं है, हम 5 ओनली सिंगल डिजिट, 1s मीन सिंगल डिजिट। So 5 as a single digit. This is the expanded form of whole part of the number. ये जो whole numbers है ये हमने पहले भी किया हुआ है, ये दोबारा मैंने लिख दिया। अब there is no need to write the decimal. अब यहाँ पे decimal नहीं लिखेंगे, क्योंकि जैसे ही हम fractions लिखना शुरू करेंगे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे decimal लगाना है। ठीक है, तो अब हम decimal part पे आ गए। हमारा first digit है 2, तो हमने लिखा 2। अब हमें पता है कि ये 10th है, प्लेस क्या है? 10th, और TH का मतलब है ये फ्रैक्शन है, ये डेसिमल है। 10 को हमने कहाँ पे लिखना है? डिनोमिनेटर। 10 जो है हमारा डिनोमिनेटर है। सो वी विल राइट 2 10s. देन वी विल अगेन पुट द साइन ऑफ एडिशन, मूव ऑन टू द नेक्स्ट डिजिट 600। तो पहले तो हम लिखेंगे डिजिट विच इज 6, एंड क्योंकि ये अब हमारा TH है तो ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन डिनोमिनेटर है, ये न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है। तो
तो डिनोमिनेटर कितना है हमारा 100. सो वी विल राइट 100 over here. प्लस नेक्स्ट डिजिट विच इज 1. अगेन इसमें प्लेस वैल्यू में TH है और ये डेसिमल के बाद है, तो हमारा न्यूमिनेटर तो 1 ही हो गया ये वाला. सो वी विल राइट 1 हियर एंड द डिनोमिनेटर इज 1000. So we will write 1000, and here is the expanded form of the number 400 plus 30 plus 5 plus 2 upon 10 plus 6 upon 100 plus 1 upon 1000. हम इसको पढ़ सकते हैं ऐसे 2 tenths, 6 hundredths, 1 thousandths, ऐसे भी हम इसको पढ़ सकते हैं. ठीक है, फ्रैक्शन पार्ट ना पढ़ के इसको अगर हमें डेसिमल टाइप में पढ़ना हो तो 2 tenths ऐसे. 6 hundredths TH बोलेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा ये डिनोमिनेटर है. 1 thousandths. आई होप इट इज क्लियर. अभी एक आधी प्रैक्टिस हम और लेंगे जहाँ पे हमारे पास 0 डिजिट्स भी होंगे. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल इन विच वी हैव 0 इन बोथ द साइड्स, in which we have 0. Now here again I have taken a 6-digit number. 3 whole numbers हैं, whole number part पे हैं, 3 digits are on the decimal part, and I have taken 1 0 here. Now when we get a 0, only 1 0 है. Next example में I'll take 2 zeros, 1 on each side. So again, you know, first expanded form we are writing. So with the help of place value chart, so first we have to write the number. So my number is 2, and here it is 100. 100 means 2 zeros. 200. It is 200, so it is 200. Coming to the next 0. Now here it is 0. So 0 tens means no tens. So whenever we get a 0 while writing the numbers in expanded form, we will skip it. इसको नहीं लिखना है. We will leave it. Then we will move on to the next digit, which is 6. So first we will write the number 6 and the place. Ones means single digit 6. ठीक है? Then decimal, nothing to do. We will just write plus, and here we will write first the number, which is 4 here and here. Yes. So we will write it as a denominator, because after decimal we write the numbers as fractions. Very good. So 4 upon 10. Then we will move on to the next digit, which is 3. So we will write, it is after the decimal, so we are going to write this number in the form of decimal, in the form of fraction. So 3 is the numerator and this is the denominator. What is the denominator? Yes, 100. 100 is the denominator. And then coming to the next, what is here? 8 is the numerator, and look at the denominator. Yes, it is 1000. That's it. 1000. I have not written it properly, so let me write it again. So here is the expanded form of this number, isn't it? Easy. So I'll take one more example in which I have zeros in the decimal part. Now here is the next number, again a 6-digit number. So I hope everybody knows it, how to start. Let's start with this digit 8, and then the place 100. 100 means 2 zeros. Then the next digit 2 and tens. 10 means put 1 0. Whenever the word 10 comes, it means you have to put 1 0. And 100 means 2 zeros, because 100, when we say 100, so we are reading those 2 zeros as 100. And then here 3 ones. Only ones mean only one digit 3. You can take it like this. Coming to the next part, now decimal has come, so it means we have to write these numbers in the fraction form. So here 0 tenth, as I say, whenever we write the numbers in expanded form, we have to skip this number if there is any 0. So we are not going to write this number. So we will move on to the next digit, which is 400. So first of all, we will write 4, and then place is 100. So we know the place is the denominator. So we will write 100 here, and then coming to next, it is 6000. So it means
6 is my numerator and my denominator is 1000 because the place of 6 is 1000. So 1000 में से 6 pieces I have got. So this is how we will write the expanded form of decimal numbers if there are zeros. If you are getting 2 zeros, skip them. Whatever is the number of zeros, you have to skip those zeros. I hope it is clear. You can practice, you can make these cards and practice as many times as you want till you master the skill. Okay, bye-bye and thank you for watching. If you have liked this video, please do let me know in the comment box.